जब तुम चुप होते हो तब खेल शुरू होता है। चैनल तस्लीम भाई। रात के करीब 2 बजे थे। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन अभी भी जल रही थी। आरव बार बार उसी चैट को खोल रहा था जहां आखिरी मैसेज उसका था, गुड नाइट, और उसके नीचे सिर्फ एक टिक। उसने गहरी सांस ली और फोन एक तरफ रख दिया। यार, आखिर मैं गलत कहाँ जा रहा हूं? यह सवाल उसके दिमाग में पिछले कई दिनों से घूम रहा था। कहानी की शुरुआत कुछ महीनों पहले तक सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। रिया उसकी जिंदगी में आई थी, सुंदर, स्मार्ट और सबसे खास, वो आरव की हर बात पर मुस्कुराती थी। शुरुआत में सब कुछ फिल्म जैसा था। सुबह गुड मॉर्निंग, दिन में बातें, रात में लंबी कॉल। यही वो लड़की है। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। धीरे धीरे गिरता हुआ ग्राफ। पहले रिया हर मैसेज का तुरंत जवाब देती थी, फिर थोड़ा लेट, फिर और लेट। अब हालत ये थी कि आरव 2 सेकंड में रिप्लाई करता, रिया 2 घंटे बाद। पहले वो पूछती थी, क्या कर रहे हो? अब वो पूछती ही नहीं थी। पहले वो कॉल करती थी, अब कॉल उठाना भी उसके लिए ऑप्शनल हो गया था। आरव की गलती जो ज्यादातर लड़के करते हैं। आरव ने क्या किया? और ज्यादा मैसेज करना शुरू किया। हर समय अवेलेबल रहना शुरू किया। खुद को साबित करने लगा। बार बार पूछने लगा, तुम बदल क्यों रही हो? उसे लगा, जितना ज्यादा प्यार दिखाऊंगा उतना वो करीब आएगी। लेकिन हुआ उल्टा। रिया और दूर होने लगी। एक दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन आरव ने उसे 5 मैसेज किए, कोई जवाब नहीं। उसने कॉल किया, नो रिस्पॉन्स। उसने इंस्टाग्राम खोला, रिया ऑनलाइन थी, लेकिन उसके मैसेज अब भी अनरेड। उस पल आरव के अंदर कुछ टूट गया। सच का सामना। वो अपने दोस्त कबीर के पास गया। कबीर ने उसकी पूरी कहानी सुनी और बस एक लाइन बोली, तू उसे खो नहीं रहा, तू खुद को खो रहा है। आरव चुप हो गया। कबीर ने आगे कहा, तू जितना उसके पीछे भाग रहा है वो उतना दूर जा रही है, क्योंकि तू अब वैल्यू नहीं, हैबिट बन गया है। ये लाइन आरव के दिमाग में अटक गई। पहला बदलाव, साइलेंस। अगले दिन रिया ने मैसेज किया, हे, क्या कर रहे हो? पहले वाला आरव होता तो 1 सेकंड में रिप्लाई, लेकिन आज उसने फोन देखा और रख दिया। कोई जवाब नहीं। दिमाग में लड़ाई। उसके अंदर 2 आवाजें थीं। पहली आवाज, रिप्लाई कर दे वरना वो चली जाएगी। दूसरी आवाज, तू पहले ही सब कुछ देकर क्या पा लिया? उसने खुद को रोका। कुछ घंटों बाद रिया का दूसरा मैसेज, आर यू ओके? आरव ने फिर भी जवाब नहीं दिया। पहली बार रिया सोचने लगी, ये अचानक इतना चुप क्यों हो गया? क्या ये मुझसे नाराज है या किसी और से बात कर रहा है? यहीं से खेल शुरू हुआ। साइलेंस का असर। अगले दिन रिया ने स्टोरी डाली, खुश दिखने की कोशिश। आरव ने देखा, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं दिया। पहले वो हर स्टोरी पर रिप्लाई करता था, अब कुछ नहीं। रिया के अंदर बदलाव। अब रिया नोटिस करने लगी, ये ऑनलाइन होता है लेकिन मैसेज नहीं करता। मेरी स्टोरी देखता है लेकिन कुछ बोलता नहीं। पहले हर वक्त मेरे लिए था, अब नहीं। उसके दिमाग में सवाल शुरू हो गए। आरव का असली ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन यहां एक फर्क था। आरव सिर्फ दिखावे के लिए साइलेंट नहीं था। उसने सच में अपनी जिंदगी पर काम शुरू किया। सुबह जल्दी उठना, जिम जाना, नए स्किल सीखना, बेहतर बनाना। अब उसका फोकस रिया नहीं, खुद था। सबसे बड़ा नियम, उसने एक बात समझ ली, अगर मैं खुद से खुश नहीं हूं तो कोई भी मुझे खुश नहीं कर सकता। रिया का ईगो हिट। कुछ दिनों बाद रिया ने फिर मैसेज किया, तुम इतने बदल क्यों गए हो? इस बार आरव ने जवाब दिया, लेकिन 4 घंटे बाद, बस थोड़ा बिजी हूं, बस इतना।
कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई ड्रामा नहीं। यहां से गेम पलट गया। अब रिया पहले मैसेज करती, पहले कॉल करती, पहले इंटरेस्ट दिखाती। क्यों? क्योंकि अब उसे लगने लगा था वो कंट्रोल खो रही है। साइलेंस का साइकोलॉजी। इंसान 3 चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता: इग्नोर होना, अटेंशन खोना, कंट्रोल खत्म होना। और आरव के साइलेंस ने तीनों को हिट कर दिया था। सबसे बड़ा ट्विस्ट, एक दिन रिया ने कहा, आई थिंक आई मिस यू। पहले वाला आरव होता तो पिघल जाता, लेकिन अब वो मुस्कुराया और बोला, टेक केयर। बस। क्यों? क्योंकि अब वो समझ चुका था, आर्थर, एक्शन पाने से ज्यादा जरूरी है खुद को खोने से बचाना। असली जीत क्या थी? रिया वापस आ गई या नहीं, ये मायने नहीं रखता। असली जीत ये थी कि आरव अब नीडी नहीं था, वो इमोशनली स्ट्रांग था। उसकी खुशी किसी एक इंसान पर डिपेंड नहीं थी। कहानी का सबसे बड़ा सबक, साइलेंस कोई गेम नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। अगर तुम अंदर से कमजोर हो तो साइलेंस सिर्फ दर्द देगा, लेकिन अगर तुम अंदर से मजबूत हो तो यही साइलेंस तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। 7 साइलेंट नियम, स्टोरी से सीख। हमेशा अवेलेबल मत रहो, खुद को प्रूव मत करो, अपनी लाइफ को प्रायोरिटी दो। कम बोलो, ज्यादा करो, इमोशन कंट्रोल करो, खुद को बेहतर बनाओ। साइलेंस को हथियार नहीं, आदत बनाओ। अंतिम लाइन याद रखना, जो इंसान खुद को कंट्रोल कर लेता है उसे दुनिया कंट्रोल नहीं कर सकती। और जब तुम इस लेवल पर पहुंच जाते हो तो तुम्हें किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद तुम्हारी तरफ खींचने लगते हैं। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना तुम्हें कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। चैनल तस्लीम भाई, जहां हम अट्रैक्शन नहीं, रियल कंट्रोल सिखाते हैं।